हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मेनिया। जैसे आपको पता ही है, वी हैव स्टार्टेड एनसीईआरटी बुक क्लास 9th। सो टुडे अवर टॉपिक इज़ पॉलिनोमियल्स। लेसन सेकंड है ये बुक में आपकी। और इससे पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज़ और बताऊँगी, जिन बच्चों ने अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनका थोड़ा कमज़ोर है तो वो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के 2 वीडियोस ऑलरेडी हैं जिसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट है 7th एंड 8th का पूरा सिलेबस। सो अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक से ही ले रहे हैं, तो अभी मैं वही टॉपिक कवर कर रही हूँ जो बुक में है। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले इसमें आता है कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कंसिडर द एक्सप्रेशन 4x। कोई एक्सप्रेशन है हमारी 4x। तो in the above expression, the value of 4 is constant, while the letter denoted by x can take up any value। मतलब जो हमने यहाँ x लिया है ये कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू हम कुछ भी हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल। एंड 4 आपका कांस्टेंट रहेगा, 4 चेंज नहीं होगा। तो नंबर 4 इज अ कांस्टेंट एंड लेटर x विच कैन बी टेक अप एनी वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। सिमिलरली इन द एक्सप्रेशन x³ माइनस x square plus 7x plus 4, the numbers 1, -1, 7 and 4। देखिए x क्यूब के पहले कुछ नहीं है, हम 1 कह सकते हैं, 1x क्यूब। ऐसे ही यहाँ 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। तो 1 -1 7, ये जितने भी हैं 4, दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल। नेक्स्ट, अब चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, तो अब हम पहले समझेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कोई भी हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले ली, 2x ले ली, सिंपल 7 भी ले सकते हैं, x² प्लस 2x, या क्यूबिक में ले ली x³ माइनस x² प्लस 7x प्लस 4। ये कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। अब ये पॉलिनोमियल है या नहीं है ये कैसे पता चलता है? पहले मैं आपको सिंपल बता देती हूँ कि कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में जो उसका वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। पावर शुड बी होल नंबर, मतलब 0 1 2 3 4 होल नंबर। अभी हमने लास्ट लेसन में डिस्कस भी किया है। तो अगर पावर आपकी 0 से आगे है, मतलब 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, मतलब होल नंबर है, तो वो पॉलिनोमियल है। अगर पावर नेगेटिव है या 0 से कम है, नेगेटिव ही हो गई 0 से कम तो, है ना, हाफ हो गई, -हाफ, इस तरह से, तो दीज ऑल आर द क्या हो जाएंगी, और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, होल नंबर होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। अब डेफिनेशन देखेंगे। इन ऑल द अबव एक्सप्रेशंस द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x आर होल नंबर्स। इन 2x एक्सपोनेंट इज 1, इन x² एक्सपोनेंट इज 2 एंड x में यहाँ 1 हो गई, इन x³ एक्सपोनेंट इज 3 2 1। तो सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट, नाउ कंसिडर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस x प्लस 1 अपॉन x। अब आप इसे देखोगे तो x प्लस 1 अपॉन x, ये x नीचे है, तो अगर हम x को मल्टीप्लाई में ऊपर लिखेंगे तो x की पावर -1 बन जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर √x है, तो x की पावर √ का मतलब क्या हुआ, पावर हाफ। तो इन द फर्स्ट केस द एक्सपोनेंट ऑफ x आर 1 एंड -1। ये वाला तो 1 है लेकिन एक -1 है। सिंस -1 इज नॉट अ होल नंबर, तो हेंस द गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो पहला वाला पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली इन द सेकेंड केस द एक्सपोनेंट ऑफ x इज हाफ, तो विच अगेन इज नॉट अ होल नंबर, हेंस दिस एक्सप्रेशन इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। 1-2 मार्क्स में या ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टेल वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। नेक्स्ट, अब हमारा टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब इनके टर्म्स कोफिशिएंट क्या होते हैं? अब किसी भी एक्सप्रेशन में जब जो भी वो साइन होने, जैसे प्लस या माइनस साइन से हम क्या करते हैं, चीज़ों को अलग अलग कर देते हैं, टर्म्स को। तो जितने भी प्लस के साइन आ रहे हैं, जितने भी माइनस के साइन आ रहे हैं बीच में, उतनी टर्म्स हमारी आ जाएंगी। देखिए, जैसे ईच पॉलिनोमियल हैज़ 1 और मोर टर्म्स। सिर्फ सिंपल 2x लिखा है तो एक ही टर्म है, लेकिन अगर 2x प्लस y या x² प्लस 2x इस तरह से कुछ लिखा है, या y² प्लस 3y प्लस 7 ऐसे लिखा है, तो इनमें टर्म्स क्या है, बढ़ जाएंगी। तो यहाँ एक और एक 2 टर्म हो गई, यहाँ 1 2 3 टर्म्स हो गई। ईच पॉलिनोमियल हैज़ 1 और मोर टर्म। कंसिडर द पॉलिनोमियल x² प्लस 2x। In this polynomial x² and 2x are 2 terms of the polynomial. Similarly, polynomial y² plus 3y plus 7 has 3 terms, y² 3y and 7. Each term of the polynomial has a coefficient. अब हर
टर्म के मतलब हर टर्म में पॉलिनोमियल के पास एक एक कोफिशिएंट भी होता है। जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, यहाँ वाई है इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, और यहाँ पर अगर 7 है तो 7 के साथ अगर हम माने तो क्या हो सकता था वाई की पावर 0, उसका कोफिशिएंट क्या है 7 ही है। तो ऐसे करके हम इसे कोफिशिएंट बता सकते हैं, यही लिखा है। 7 इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 7x की पावर 0, जो मैंने आपको बताया अभी कि 7 अगर अलग से लिखा है तो दैट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, अगर उसकी पावर क्या हो जाएगी x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 7 इंटू 1। अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। अगर सिर्फ 0 आंसर आता है तो वो भी पॉलिनोमियल है, बट दिस इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट, अ पॉलिनोमियल with x as a variable can be represented by px और qx। अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल है। जब हमें कोई भी पॉलिनोमियल मतलब कोई भी एक्सप्रेशन को लिखना होता है तो उसका तरीका क्या होता है, कोई भी आपने अल्फ़ाबेटिक लेटर ले लिया, ज़्यादातर px लेते हैं पॉलिनोमियल के लिए, p और ब्रैकेट में x, ऐसे q और ब्रैकेट में x, r और ब्रैकेट में y, मतलब जो भी वेरिएबल यूज़ है। अगर वेरिएबल x यूज़ है तो ब्रैकेट में x आ जाएगा, y यूज़ है तो ब्रैकेट में y आ जाएगा। तो दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इन अ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो आपका, 4-5 टर्म्स का हो, लेकिन जो भी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, दैट विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इन दिस एक्सप्रेशन 3x की पावर 7 माइनस 4x रेज टू 6 प्लस x प्लस 9, यहाँ आपकी हाईएस्ट पावर x की क्या है 7 है, तो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7। सिमिलरली इन द पॉलिनोमियल क्यू वाई ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ वाई वाई है, अपने यहाँ क्यू वाई लिख दिया या पी वाई लिख दीजिए। तो 5y की पावर 6 माइनस 4y स्क्वायर माइनस 6, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या है 6 है, तो हाईएस्ट पावर अब 6 है, देन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 6। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर सिंपल आपको 6 दे रखा है खाली, तो 6 इंटू एक्स की पावर 0, जो मैंने अभी लास्ट उसमें बताया था आपको, ये वाला, ये 7x की पावर 0, खाली इतना ही पॉलिनोमियल है। इसकी आपसे डिग्री पूछें तो आप क्या बोलोगे, इसकी डिग्री है 0, क्योंकि उसकी हाईएस्ट पावर वही है। तो द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। एग्जाम्पल 7 कैन बी रिटर्न एज दिस, सो द डिग्री इज 0। इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 1, सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास सिंपल लीनियर मतलब क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ax प्लस बी या 2x प्लस 3 या 3x, तो इस तरीके के जो पॉलिनोमियल है इनको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें x की पावर 1 होती है। यहाँ एग्जांपल है, द लीनियर पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 2 टर्म्स। इसमें 2 से ज़्यादा टर्म नहीं होती हैं, सिंस इट कैन बी ओनली बी रिटर्न इन द फॉर्म ax प्लस बी, तो a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन है कि a की वैल्यू 0 नहीं होगी, वरना तो ये खाली कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल बन गया ना। इफ द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज 2, सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर सपोज एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है, वाई स्क्वायर की फॉर्म में कोई पॉलिनोमियल है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो जाती हैं। A quadratic polynomial can have maximum 3 terms since it can only be written in form ax square plus bx plus c, and where यहाँ भी कंडीशन फॉलो करेंगे कि a should not be equal to 0. If the degree of a polynomial is 3, such polynomial is called cubic. अगर 3 पावर हो गई तो आपको पता है क्यूब बोलते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव मैक्सिमम 4 टर्म्स, और उसका मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल ये होता है ax की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एंड यहाँ ए बी सी डी ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ 2x स्क्वायर प्लस बी 4x4, 4x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 9, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। और a यहाँ पर भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर a 0 हो जाता है तो आपका क्या बनेगा, ये तो ख़त्म ही हो गई टर्म, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी वापस से, क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म आपकी अवेलेबल है, क्यूब वाली टर्म नहीं है, तो देन इट विल नॉट बी क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब डिग्री, इसमें जो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में एक चीज़ और है कि अगर हमारे पास डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाए, मतलब x की पावर n तक चला जाए, तो उसके लिए एक मेन तरीका होता है लिखने का पॉलिनोमियल को। देखिए, हैंस अ पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल x हैविंग n डिग्री कैन बी रिटन एज, अब जो हमें पता ही नहीं है, चलता जा रहा है जो, तो a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a 0, मतलब एक a n है, कोई भी वैल्यू मान लो,
और उससे फिर यहाँ ये कम हो गया, n-1 हो गया, n-2, और पावर भी क्या हो रही है, एक एक कम होती जा रही है, n फिर n-1 n-2, और करते करते क्या हो जाएगी, पावर भी x की n-n मतलब 0 हो जाएगी, तो इससे लिखी नहीं है यहाँ। वेयर an, an-1, an-2, a0 आर ऑल कॉन्स्टेंट, एंड जो ये पहली वाली टर्म है ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ ये 0 हो गई वहाँ ये वाली फर्स्ट टर्म है, तो वो n ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है, n डिग्री का नहीं होगा, वो n-1 डिग्री का होगा। क्लियर? ऑल्सो इफ an, an-1, an-2 एंड a0 ऑल आर इक्वल टू 0, अगर ये सब 0 हो जाए सारे कॉन्स्टेंट, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये वापस से 0 पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि 0 + 0 + 0 + 0 0 ही होता है। तो देन द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, और 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 0 इंटू अगर x की पावर 0 में लिखूँ भी, मैं बोलूँ कि x की पावर 0 तो 1 होता है, पर 1 को अगर वापस आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये वापस से 0 बन जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका है, अभी आपने देखा कि एक टर्म भी हो सकती है, 2 टर्म हो सकती हैं, ज़्यादा टर्म हो सकती हैं। तो इफ़ इन अ पॉलिनोमियल देयर इज़ ओनली 1 टर्म, देन सच पॉलिनोमियल इज कॉल्ड मोनोमियल। अगर सिर्फ एक टर्म है आपके पॉलिनोमियल में, जैसे 2x है या 3y² है, 7 है, 9y है, 2x, 3x², 7, इस तरह से अलग अलग आपकी सिर्फ एक ही टर्म है एक पॉलिनोमियल में, देन इट विल कॉल द मोनोमियल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमियल। एंड अगर 2 टर्म आ जाए, इफ इन अ पॉलिनोमियल देयर आर 2 टर्म्स, देन सच पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। एग्जाम्पल कोई भी देख लीजिए, x+1 हो गया, x² - x, यहाँ एक और एक 2 टर्म, एक और एक 2 टर्म, u⁻15 - u⁻12, u यहाँ वेरिएबल है, और 15 और 12 पावर्स हो गई। तो इस तरह से हमारे ये बाइनोमियल्स होते हैं, और ये बहुत डिटेल में और अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो रखा है, आप पीछे वीडियोस देख सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा है अभी आगे। ठीक है? इफ़ इन अ पॉलिनोमियल देयर आर 3 टर्म्स, अब अगर पॉलिनोमियल में आपकी 3 टर्म्स आ जाती हैं तो वो उन्हें कहते हैं हम ट्राइनोमियल, जैसे x² + x + 2 या फिर y की पावर 4 + y + 4, ऐसे कोई भी 3 टर्म के पॉलिनोमियल्स के सेट हैं, तो दीज आर कॉल्ड द ट्राइनोमियल। अब देखिए, अब जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब हम जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो अब ये क्या चीज़ है, ये मेरे नई चीज़ होगी आप लोगों के लिए। अब सपोज कोई हमने पॉलिनोमियल कंसीडर कर लिया, ये px मतलब पॉलिनोमियल को लिखने का वे है, ये हमारे पास इक्वेशन है, 5x³ - 2x² + 3x - 2। इफ़ वी रिप्लेस x by 1 इन अबव पॉलिनोमियल वी गेट, अगर हम x को 1 मतलब कि x की जगह 1 पुट कर दें, ये मतलब है इसका एग्जाम्पल कि अगर x = 1 पुट कर दें, वैल्यू को पुट करना तो आपने सीखा ही है 7th 8th में, अगर यहाँ x = 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, तो p के ब्रैकेट में यहाँ 1 हो जाएगा, = 5 1 की क्यूब - 2 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 2, 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, 5 1 = 5 - 2 1 का स्क्वायर भी 1 1 2 = 2 + 3 1 = 3 - 2, सॉल्व कीजिए, 5 - 2 3, 3 + 3 6, 6 - 2 4। तो सो वी से दैट वैल्यू ऑफ px एट x = 1 इज 4। तो मतलब अगर px की वैल्यू आपको निकालनी है कब, जब x की वैल्यू 1 है, तो वो कितनी आएगी, 4 आएगी। सिमिलरली अब अगर 0 पे निकालनी हो, अगर x = 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी वैल्यू आ गई -2। तो सो वैल्यू ऑफ px एट x = 0 इज -2। आप पुट करके देख लो, 5 × 0 का क्यूब 0 हो गया, ये -2 × 0² 0 हो गया, प्लस ये भी 0 हो गया, लेकिन सिर्फ ये वाला बच गया -2, तो इसका -2 है। लेकिन अगर ऐसे ही वैल्यू पुट करते करते जिस भी वैल्यू पे आंसर 0 आ जाए तो उसको हम 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए आगे, नाउ कंसीडर अ पॉलिनोमियल px = x - 1। अब यहाँ मैं अगर x की जगह 1 रख दूँ तो क्या हमें 0 मिलेगा? What will be the value at x = 1? p1 = 1 - 1, that is 0. So since at x = 1, the value of px is equals to 0. So we say that 1 is the 0 of the polynomial px. तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 1 जो है वो 0 of the polynomial है, इस वाली polynomial का। 1 is the 0 of the polynomial for this polynomial. तो similarly 2 is the 0 of the polynomial for px = x - 2। चेक कर लीजिए, 2 पुट करो, 2 - 2 0 होता है, 2 - 2 = 0। तो इन जनरल वी से दैट 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज c इफ pc = 0। मतलब जिस वैल्यू को डाल के आंसर 0 हो रहा है, दैट विल बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर? सी एक एग्जाम्पल ले लिया हमने। नाउ चेक, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं।
चेक वेदर 2 and -2 आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x+2 कि बताइए x+2 में 2 and -2 जीरो पॉलिनोमियल जीरोज हैं या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। px इज इक्वल्स टू x+2, p2 इज इक्वल्स टू 2+2 कितना हो गया 4। तो ये तो नहीं है, p2 तो नहीं है, बट p की पावर p -2 डालिए तो -2 प्लस -2 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं हैंस -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x+2 while 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ 2 नहीं है लेकिन -2 इज द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x+1। अब इसमें हमें निकालना है कि फाइंड द जीरो। अब हमें पता नहीं है क्या पुट करना है, तो सॉल्यूशन है लेट c बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। हमने c मान लिया तो pc इज इक्वल्स टू 2c + 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब अगर आप इसे सॉल्व करोगे 2c + 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से c की वैल्यू आप निकालिए 2c इज इक्वल्स टू -1, क्या हो जाएगा 2c इज इक्वल्स टू -1 और c निकालोगे तो -1/2 ये आ जाएगी वैल्यू इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे निकालना है, आपने c मान लेना है लेट c बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। px के लिए px की जगह pc रखेंगे, pc इज इक्वल्स टू 2x की जगह c पुट करेंगे 2c + 1 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तभी बनेगा जब ये z होगा। देन c की वैल्यू आप जो भी निकालोगे दैट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आप चेक भी कर सकते हो, अगर -1/2 को मैं यहाँ रख दूँ तो आपको 0 मिल जाएगा। चेक कर लो 2 × -1/2, देखिए 2 × -1/2 +1, 2 से 2 कट गया और -1 + 1 कितना होता है 0। तो यस -1/2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वी कैन चेक इट। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अगेन सेम क्वेश्चन है, क्या वेरीफाई करो क्या 2 और 0 इसके जीरो पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। तो पुट करके देख लेते हैं। पहले 2 पुट कीजिए x² - 2x में, p2 इज इक्वल्स टू x² मतलब 2² -2 × 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 -2 2 ज़ा भी 4, तो 4 - 4 हो गया 0। ये ठीक है, तो हाँ है, हम कह सकते हैं 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो 0 को भी चेक करिए, तो 0 पुट कर लो जरा, तो ये सिंपल हो गया सीधे यहीं से। 0 का स्क्वायर 0 -2 × 0 0, तो 0 - 0 0 ही रहेगा। हैंस 2 and 0 आर बोथ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जीरो हो सकता है, 2-3 भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैंस टू समराइज, अब जो हमने पढ़ा है जीरोस के बारे में, जस्ट समराइज इट। अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो। ज़रूरी नहीं है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 0 हो जाए, क्योंकि कई क्वेश्चन में हमने पीछे चेक किया है 0 पुट करके वैल्यू 0 नहीं आ रही है। 0 मे बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हो सकता है मे बी बट नॉट ऑलवेज। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल में एक ही होगा, देखो आप जैसे ये वाले थे, जैसे ये सिंपल है x+2, इनमें एक ही जीरो होगा जीरो पॉलिनोमियल, लेकिन क्वाड्रेटिक में 2 भी हो सकते हैं। अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो, और पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा जीरोस हो सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। चलिए अब हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, रिमाइंडर थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। ठीक है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब पॉलिनोमियल ऐसा लेना है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, और उससे हमें डिवाइड करना है, px को डिवाइड करना है x माइनस a से, तो देन द रिमाइंडर इज pa। ये एक थ्योरम है, इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज हमारे पास px कोई भी पॉलिनोमियल है, इसको जब आप डिवाइड करोगे x माइनस a फॉर्म से, तो जो भी उसका रिमाइंडर होगा वो कितना होगा, ये जो a है दैट विल बी द रिमाइंडर। मतलब सॉरी, ये हम पुट करेंगे जब a इसमें x माइनस 1, आप अगर इसमें 1 पुट कर दोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी द रिमाइंडर। देखिए चेक करते हैं कैसे। pa मतलब कि p1 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 × 1 स्क्वायर प्लस 1 + 1। सॉल्व करो इसे जरा। 1 + 1 2 माइनस 2 हो गया, 2 से 2 0 हो गया, और 1 और 1 2, तो ये आ गया हमारा 2। और जो ये 2 है दैट इज द रिमाइंडर। अगर आपको सिंपल सिर्फ ये पूछा जाए
कि इसको आप डिवाइड करो इससे एंड फाइंड आउट द रिमाइंडर। और आपके पास टाइम नहीं है, जो कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थ्योरम यू कैन डू इट लाइक दिस ओनली। वन स्टेप में आप इसे कर सकते हैं। कैसे? जो भी आपका x माइनस ए है, तो आप x माइनस ए में इससे a की मतलब x की जगह a डाल दीजिए। तो ये 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो, यहाँ आपने पुट कर देना है। और जो आपका यहाँ आंसर, जैसे P2 है तो 2 की पावर 4 प्लस 2 क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 वैल्यू पुट करी, जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। अब इसे हम नॉर्मल मेथड से देखते हैं डिवाइड करके कि 2 आता है या नहीं। x माइनस 1 से डिवाइड करना है, ये डिवीजन ऑफ अ पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब सॉल्व कीजिए। अब x माइनस 1 से डिवाइड करना है, आपको पता है जब x4 लाना है हमें, ये डिवाइड करना तो ऐसे आता होगा, फिर भी देख लीजिए x से x4 लाने के लिए क्या करोगे, x क्यूब से करेंगे, x क्यूब इंटू x की पावर 4 माइनस 1 से करेंगे x क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब। माइनस कीजिए, नॉर्मल डिवीजन है, माइनस लगाएगा, x4 से x4 कट जाएगा, x क्यूब, और ये जो माइनस हुआ तो ये हो जाएगा प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर नीचे आ गया। नाउ अब हमें 2x क्यूब चाहिए, तो x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x क्यूब आ जाए, 2x स्क्वायर से करेंगे। अब 2x स्क्वायर से जैसे ही आप करोगे साइन चेंज हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, ये तो हमारा कट गया। अब आप देखो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 2x स्क्वायर, अब माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर, इस बार ये भी कट गया। और हमें ये रिमाइंडर ये वाला वापस ले आओ नीचे, x प्लस 1। अब x माइनस 1, अब x से हमें लाना क्या है, x ही लाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू x माइनस माइनस प्लस माइनस 1। अब सॉल्व करो, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का यहाँ प्लस, x से x कट गया, 1 और 1 2, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 2। तो हमने ये रिमाइंडर थ्योरम से भी डायरेक्टली पता कर लिया था। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो ये x माइनस ए है और यहाँ a की जगह कुछ भी है वो a आपने यहाँ पुट कर देना है, तो जो भी आपका px में से वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द रिमाइंडर। इतना टाइम अगर नहीं है डिवीजन करने का, सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो हैंस वी ऑब्जर्व दैट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, दिस विल बी द क्वेश्चन, ये रिमाइंडर आ गया और ये आपका डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। तो हमें फॉर्मूला पता ही है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये हम क्लास 3rd 4th से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, पुट करिए, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड विल दिस x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस 2 रिमाइंडर। हैंस इन जनरल इफ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx। अब आपने क्या करा, इस पॉलिनोमियल को तो px हमने माना ही था, ये gx मान लो, चूंकि ये भी तो पॉलिनोमियल ही है, इसको हमने gx कह दिया। तो लिखने का मेथड क्या बन गया, px इज इक्वल्स टू gx मल्टीप्लाई बाय, अब qx लिख दिया, चूंकि ये भी एक पॉलिनोमियल ही आया है आंसर, है ना, इसको हमने क्या लिख दिया qx प्लस रिमाइंडर rx, ऐसे लिख दिया हमने क्योंकि हमें पॉलिनोमियल्स में चाहिए, वेयर qx इज द क्वोशिएंट एंड rx इज द रिमाइंडर। Next, in the equation px is equals to gx into qx plus rx, the degree of rx will be less than gx। अब ये हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जो, ये आपको वैसे भी पता है, जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं जो रिमाइंडर हमारा होता है वो डिवाइजर से कम होता है, तो यहाँ डिग्री पे बात करेंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा उसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए। तो अगर डिग्री इसकी 1 है तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी डिग्री 0 होगी, तो इसका मतलब ये क्या है, ये नॉन कॉन्स्टेंट, मतलब इसमें सिर्फ कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पर हमारा x वेरिएबल नहीं आएगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस r ओनली, कि px इज इक्वल्स टू gx इंटू आर qx प्लस r। कैसे, इन द इक्वेशन px इज दिस, द डिग्री ऑफ rx विल बी लेस देन gx इफ द डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल ऑलवेज बी लेस देन द डिग्री ऑफ डिवाइजर। अब इसका ना प्रूफ देख लेते हैं हम, रिमाइंडर थ्योरम कैसे प्रूव हुई है, मतलब कैसे आया है ये। लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये तो हमने लिया ही था स्टार्टिंग में कि px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं हो सकता। सपोज व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, कोई भी ले लिया हमने, gx ले लिया तो वो x माइनस ए है, द क्वोशिएंट इज qx एंड द रिमाइंडर इज rx, ये हम पहले समझ चुके हैं। देन फॉर्मूला क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर,
डिविडेंड इज इक्वल्स टू क्वेश्चन इंटू डिवाइजर, वही जो आप पढ़ते ही हो। तो डिविडेंड आपका पी एक्स है। ऑल्सो वी नो दैट द डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिवाइजर। अब एक चीज़ हमें और पता है कि जो ये आर एक्स है इसकी जो डिग्री है वो डिवाइजर से हमेशा कम होनी चाहिए, और डिवाइजर अगर x माइनस ए है तो आर एक्स की डिग्री में x नहीं आएगा, इट विल बी ओनली कॉन्स्टेंट। सो डिग्री ऑफ आर एक्स इज 0, तो विच मीन्स क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है तो आर एक्स की डिग्री 1 से कम क्या होगा, 0, देन आर एक्स इज कॉन्स्टेंट। सो लेट आर एक्स इज इक्वल्स टू आर। अब हमने रिमाइंडर को तो सिर्फ ले लिया r। अब हमारी इक्वेशन थी पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स। अब आर एक्स की जगह हमने r पुट कर दिया। अब नाउ सब्सटीट्यूट x इज इक्वल्स टू a। अगर हम x की जगह a पुट कर दें तो व्हाट विल वी गेट, पी ए इज इक्वल्स टू a माइनस ए इंटू क्यू ए प्लस आर। अब a माइनस ए कितना हो गया, 0 इंटू क्यू ए प्लस आर। अब जो ये r आया 0 इंटू एनीथिंग 0, तो पी ए इज इक्वल्स टू आर। यही तो रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि जब अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट कर दें तो रिमाइंडर ही बचना चाहिए, और रिमाइंडर ही बच रहा है, विच प्रूव्स अवर रिजल्ट। तो दिस इज द रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के बच्चों के लिए, नया भी है तो प्लीज़ इसे बार बार देखें जिससे आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम सिंपल है, अगर पहले सिंपल समझ लें। जैसे सपोज हम किसी भी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज 2 से आपने 10 को डिवाइड किया, 2 5 ज़ 10। अब रिमाइंडर आ गया हमारा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए आपस में डिवाइड करके तो आप कह सकते हो 2 और 5 10 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही ये यहाँ पर पॉलिनोमियल्स की बात है। लेट पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स। कब होगा, x माइनस ए मतलब जिससे आपको डिवाइड करना है, डिवाइजर, उसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मतलब इफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0। और अगर रिमाइंडर 0 है तो भी हम कह सकते हैं कि x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, मतलब वाइस वर्सा है ये। अगर x माइनस ए विल बी द फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल्स टू 0, और अगर पी ए इज इक्वल्स टू 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर थ्योरम। अब हमारी इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं अलजेब्रा की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये शायद आपने 8th में पढ़ी होंगी, फिर भी इन सब आइडेंटिटीज़ को आप लर्न करेंगे। इस पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस हैं। इस वाले चैप्टर में फिलहाल इतना ही है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आएंगे एंड इनकी एक्सरसाइजेज मैं आफ्टर चैप्टर्स डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल्स मैंने ऑलमोस्ट सारे ले लिए हैं, तो चलिए एक बार आइडेंटिटीज़ को फटाफट से देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या इसे कई बच्चे ए प्लस बी से भी पढ़ते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ हम एक्स प्लस वाई से देखते हैं, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेकेंड इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है, इसे वैसे आप पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले एक्स से एक्स को करिए, एक्स से बी को करिए, ए से एक्स को, ए से बी को, सबको ऐड कर दो तो मिलेगा हमें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स कॉमन आ गया, प्लस ए बी। एक आइडेंटिटी होती है जब 3 आपके पास वेरिएबल हो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका कैसे निकालते हैं, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एंड वन इज क्यूब वाली, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में। इसको याद करने का तरीका एक और है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3yx स्क्वायर, 3y स्क्वायर x। मतलब इसको अगर आप ओपन करें तो ये ओपन करके भी याद हो जाती है। एक्स क्यूब, थोड़ा सा माउस से प्रॉपर राइटिंग नहीं आती है, प्लीज़ इग्नोर इट। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x y स्क्वायर। ये ऐसे भी याद रहे तो भी चलेगा, वरना ये तो है आइडेंटिटी। एक सेम x माइनस वाई की होल क्यूब में है, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट के अंदर भी x माइनस वाई। इसको एक याद करने का तरीका और है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ बस प्लस आ जाता है और यहाँ माइनस रहेगा दोनों में। तो ऐसे आप डिफरेंस करके भी इसे याद कर सकते हैं कंपेरिजन से। तो दीज ऑल आर द आइडेंटिटीज़ फॉर एल्जेब्रा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चंस कम होते हैं बट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और आई होप आपको समझ में आया होगा।
प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर टुडे।